राम राम दोस्तों, भीखाराम डेढ़नान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही गूढ़ रहस्य का प्रसंग लेके आया हूँ। और प्रसंग इस तरीका का है कि हमारे भारतवर्ष में सभी वेद, पुराण, शास्त्र, रामायण, सब चीज़ में हनुमान जी की वीरता के बारे में बहुत सारा जिक्र मिलता है। इन्हें भगवान शिव शंकर के अवतार भी बताया गया है। शंकर भगवान के 11वें रुद्र के रूप में भगवान स्वयं आकर के और हनुमान जी के रूप में अवतार लेते हैं। और कथाओं में ऐसा भी मिलता है कि भगवान श्री राम ने सृष्टि के अंत तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक हनुमान जी को पृथ्वी पर सदेही से, शरीर से रहने का वरदान भी दिया था। लेकिन एक उड़िया भाषा की एक विलंका रामायण है, क्योंकि रामायणों का कोई पार नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, रामायण शतकोट अपारा। बहुत सारी रामायण है संसार सागर में। तो उड़िया भाषा में एक विलंका रामायण में एक ऐसी कथा मिलती है कि जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी की मृत्यु जीवन काल में ही हो चुकी थी। लेकिन 6 महीने के लिए, और 6 महीना जब बीत जाने के बाद में हनुमान जी फिर जीवित हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस विषय में बात करते हैं कि हनुमान जी 6 महीने के लिए कब और क्यों और कहाँ, किस लिए मरे। तो ये कथा मिलती है विलंका रामायण में कि एक बार भगवान श्री राम विलंका नरेश राक्षसराज शैष्टशिरा, जिसके 1000 सिर थे, वो लंकापति रावण मर जाने के बाद में भी जीवित था। जब भगवान श्री राम को इस बात का पता चलता है कि शैष्टशिरा नाम का जो रावण है वो अभी तक जीवित है, वो राक्षस अभी तक जीवित है, पूर्णतः ये धरती पर से अधर्म का, पाप का नाश नहीं हुआ है, धर्म की स्थापना नहीं हुई है, तो उसे मारने के लिए भगवान श्री राम अपनी सेना सजा करके चले जाते हैं। और कछु दिनों तक नहीं आते हैं तो भगवान श्री राम की खोज में पवन पुत्र हनुमान जी भी उसी नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां इधर को क्या होता है कि राक्षस राज अपनी राक्षस सीमा पे, अपनी नगरी की सीमा पे एक ग्राम देवी को नियुक्त करते हैं और ग्राम देवी से कह देते हैं कि यहाँ कोई भी बाहर का आदमी प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो मित्र भाव से आवे वो आ सकता है, लेकिन वो बैर भाव से आवे जो नहीं आ सकता। और इधर को भगवान श्री राम की खोज में हनुमान जी पहुंच ही जाते हैं। जब वो ग्राम देवी को पता लगता है कि ये तो हनुमान जी है और उसको वो पहचान जाती है, और इधर को राक्षसनाग ने उत्तर द्वार पर एक विष का सरोवर बना रखा था और दक्षिणी ओर एक तालाब पानी का था। जब भी कोई व्यक्ति मित्र भाव से दुर्ग में प्रवेश करता था तो उस सरोवर या तालाब का जल पीता और वह आसानी से दुर्ग में प्रवेश कर जाता। लेकिन जो शत्रु भाव से प्रवेश करता, वो जलपान पीते ही उसकी मृत्यु हो जाती। इसी तरीका से हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं उत्तरी द्वार पे और राम जी के बारे में सोचने लगते हैं। तो ग्राम देवी से भेंट होती है। ग्राम देवी सारी बात को पहचान जाती है कि ये तो हनुमान जी है, भगवान श्री राम का सेवक है। तो ग्राम देवी उसके बाद में उसके गले में विराजमान हो जाती है, गले में बैठ जाती है। ग्राम देवी जैसे ही हनुमान जी के गले में बैठती है, विराजमान होती है, तो पवन पुत्र का गला
सूखने लग जाता है, प्यास से व्याकुल हो जाता है, जल ग्रहण करने की इच्छा होती है, और वो जाकर के जैसे ही उत्तरी द्वार पे जो सरोवर बना था उसमें जाकर के जल पीता है तो उसके शरीर में जल की जगह विष फैल जाता है और हनुमान जी की मृत्यु हो जाती है, अपने प्राणों का त्यागन कर देता है। काफी दिन बीत गए, श्री राम का भी कुछ पता नहीं चल रहा था और पवन पुत्र का भी। ऐसे में सभी देवताओं ने पवन देव से पूछा कि आपका पुत्र बजरंगबली कहाँ है। तो पवन देव भी परेशान हुए और कहा कि मुझे हनुमान के बारे में कुछ पता नहीं है। सब देवता ने मिलकर ढूंढना शुरू कर दिया तो बृहस्पति देव ने बताया कि हनुमान जी की विलंका में मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद वायुदेव दुखी हो जाते हैं, पवन देवता, और सृष्टि में जो वायु संचार करने वाली जो हवा है उसको रोक देते हैं, सभी के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता इकट्ठे हो जाते हैं और जाकर के पवन देव से विनती करते हैं कि प्राण संचार करने वाली जो हवा है उसको छोड़ा जाए, क्योंकि इस तरीका से सारा संसार संकट में पड़ जाएगा। और आप चिंता नहीं करिए, आपके पुत्र बजरंगबली जो देवतान का भगवान विष्णु के अवतारी श्री राम का साथ देने के लिए अवतार हुए हैं, स्वयं शंकर भगवान, उसकी हम सब मिलकर रक्षा करेंगे। तो सारे देवता वहाँ जाते हैं और जाकर के पवन पुत्र को वापस जीवन दान दे देते हैं। इस तरीका की ये उड़िया भाषा की जो विलंका रामायण है इसमें ये प्रसंग मिला है। तो दोस्तों, मैंने आपको ढूंढ करके ये प्रसंग सुनाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। आपकी अति कृपा होगी।